एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम नीट कोड का क्वेश्चन नंबर 664 स्ट्रेंज प्रिंटर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को फटाफट से समझते हैं एंड देन उसके बाद से देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ स्ट्रेंज प्रिंटर विद द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, टू स्पेशल प्रॉपर्टीज। सो आपके पास एक अजीब सा प्रिंटर है विद द फॉलोइंग टू स्पेशल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, आपके पास टू स्पेशल प्रॉपर्टीज, उस प्रिंटर की टू स्पेशल प्रॉपर्टीज है। द प्रिंटर कैन ओनली प्रिंट अ सीक्वेंस ऑफ द सेम कैरेक्टर ईच टाइम। प्रिंटर क्या कर सकता है, एक टाइम पे सेम प्रिंटर्स को, इस टाइम पे क्या कर सकता है, सेम कैरेक्टर को, अ सीक्वेंस ऑफ सेम कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। लाइक ए को वो सीक्वेंसली मैनी टाइम्स वो क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, सेम कैरेक्टर्स ही प्रिंट कर सकता है। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि एट ईच टर्न द प्रिंटर कैन प्रिंट न्यू कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एंड एंडिंग एट द प्लेस एंड विल द कवर द ओरिजिनल एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। देखो क्या कर सकता है वो, सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है कि कहीं से भी स्टार्ट करे और कहीं पे भी वो एंड करे, वहाँ तक वो क्या कर सकता है, किसी भी कैरेक्टर को क्या करेगा, वो कवर कर सकता है। मीन्स किसी और अल्फ़ाबेट से कवर कर देगा, वो ओवर राइट कर देगा। मीन्स अगर ये ए है तो यहाँ से लेकर के नेक्स्ट जहाँ तक ए आ रहा है वहाँ तक वो क्या कर सकता है, ओवर राइट कर सकता है। या फिर अगर एक कैरेक्टर भी उसको करना हो ओवर राइट तो क्या करेगा, वो फिर भी ओवर राइट कर देगा। अगर एक कैरेक्टर लाइक ए को सिर्फ ओवर राइट करना है तो उसने क्या किया, ए को ओवर राइट किया, बी को, लास्ट वाले ए को ओवर राइट नहीं किया। ठीक है, तो ये ए भी हो सकता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी। अब ये रिटर्न क्या करना है, गिवन अ स्ट्रिंग एस, आपको क्या होगा, एक स्ट्रिंग एस गिवन होगी, रिटर्न करना है द मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स टू प्रिंट टू द प्रिंटर नीडेड टू प्रिंट इट, कि कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ टर्न की ज़रूरत पड़ेगी प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए, एक जो भी आपको गिवन होगा स्ट्रिंग उसको प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली यही है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, देन उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रिपल ए एंड बी। ठीक है, तो ट्रिपल ए वंस अगेन ए एंड बी, बी बी बी। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल। हमारे पास दो तरीके हैं इसको प्रिंट करने के। ठीक है, तो या तो क्या करे वो, या तो स्टार्टिंग में ए को 3 बार प्रिंट कर दे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या किया उसने, 3 बार तो उसने ए को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अगेन नेक्स्ट टाइम वो क्या करे कि 3 टाइम्स वो बी को प्रिंट कर दे। तो कितने नंबर्स ऑफ टर्न्स की हमें ज़रूरत पड़ी, इसमें नंबर्स ऑफ टर्न की ज़रूरत पड़ी हमें 2। ठीक है, फर्स्ट में उसने 3 ए प्रिंट किया, सेकेंड में उसने बी प्रिंट कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स की हमें ज़रूरत पड़ी यहाँ पे 2। राइट, नेक्स्ट एक और वे है हमारे पास, या तो वो क्या करे, सारे एज को एक ही बार प्रिंट कर दे, कितने, 6 ए को। ठीक है, 6 ए को वो उसने क्या किया, एक ही बार में अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर प्रिंट कर दिया ए को। ठीक है, ए कितने टाइम, 6 टाइम वो प्रिंट कर दे। ठीक है, कितने टाइम किया उसने, 4 5 एंड 6 टाइम क्या किया उसने, ए को प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद क्या करे, री राइट कर दे, ओवर राइट कर दे यहाँ पर इतने लास्ट की 3 कैरेक्टर्स को, वो दूसरे टर्न में जो नेक्स्ट टर्न आएगी उस नेक्स्ट टर्न में क्या करे, ओवर राइट करें यहाँ पे बी को, फिर यहाँ पे एक और बी एंड लास्ट बी। तो जो भी हमें क्या करना था, स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहा था, जितने भी नंबर्स ऑफ हमें क्या हो, मिनिमम नंबर्स ऑफ टर्न की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे भी हमें कितने टर्न्स की ज़रूरत पड़ी, 2। तो बेसिकली अब रिटर्न क्या करना है हमें, मिनिमम 2। अगर इन दोनों का मिनिमम क्या है, वैसे तो सेम है, दोनों सेम है, तो हमारे मतलब 2 ही यहाँ से रिटर्न हो जाएगा मिनिमम, एज अ मिनिमम नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है ए बी ए। ओके, तो इसको प्रिंट करने के कितने तरीके हैं, इसको देखो, या तो हम क्या करें, या तो हम पहले ए को प्रिंट करें टर्न 1 में, टर्न 2 में हम क्या करें, बी को प्रिंट कर दे, और टर्न 3 में क्या करें, ए को फिर से प्रिंट कर दे। तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स की हमें ज़रूरत पड़ी, 3। ठीक है, 3 नंबर्स ऑफ टर्न्स की ज़रूरत पड़ी। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका हमारे पास, या तो हम क्या करें, ए को 3 बार प्रिंट कर दे। ठीक है, ए को 3 बार प्रिंट कर दे, और उसके बाद सेंटर वाले ए को हम क्या कर दे, रीराइट कर दे। ठीक है, सेंटर वाले जो ए है उसको रीराइट कर दे। ठीक है, रीराइट किया, तो अब क्या हो गया,
अब हमें कितने नंबर्स ऑफ टर्न्स की जरूरत पड़ी, 2। तो यहाँ से इन दोनों का मिनिमम क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम रिटर्न हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को करना कैसे है, ये प्रॉब्लम जो है वो डीपी से सॉल्व होगी। ठीक है, डीपी से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसको समझते हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे कि कोड कैसे होगा। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, इस एग्जांपल को हम डीपी से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, डीपी से सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे मिनिमम नंबर्स ऑफ टर्न्स कैसे डीपी से रिटर्न होंगे। ठीक है, तो डीपी टेबल बनाएंगे हम n क्रॉस n का, जितनी लेंथ होगी स्ट्रिंग की उतने लेंथ का हम क्या करने वाले हैं, एक डीपी की टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो डीपी का टेबल बनाते हैं। हाँ, ये तो हमने क्या किया, डीपी n क्रॉस n का टेबल बना लिया। n कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 6। तो हमने क्या किया, 0 से लेके 5 तक के इंडेक्सेस ले लिए। ठीक है, और हमने क्या किया, डीपी फॉर्म किया n क्रॉस n का। सो अब हम करने क्या वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि 2 लूप लगाएंगे। ठीक है, 2 लूप का यूज़ करेंगे i एंड j। ठीक है, तो वो i जो लूप होगा वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे से। ठीक है, पीछे से लेंथ जो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ होगी वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से। सो अगर हमें i वाले एलिमेंट को, सिर्फ ith एलिमेंट को प्रिंट करना हो तो हमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स की ज़रूरत होगी, 1। ठीक है, सेम ऐसी अगर i हमारा इस वाले b के लिए होता तब हमें कितनी ज़रूरत होती, फिर भी 1 होता। तो हमने क्या किया कि 5 ये जो इंडेक्स है 5, i और i दोनों अभी सेम है स्टार्टिंग में, तो इन डीपी ऑफ 5 को हमने क्या किया 1 से। फॉर सिंगल कैरेक्टर के लिए हमें कितने नंबर टर्न्स की ज़रूरत होगी, हमें 1 नंबर्स ऑफ टर्न्स की ज़रूरत होगी। सेम ऐसी फॉर 4 के लिए, 4 के लिए डीपी ऑफ 4 में भी हम 1 डाल देंगे, डीपी ऑफ 3 में भी, 2 में भी, क्योंकि सब जगह हमारे क्या होंगे, यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर्स होंगे। इसलिए हमने क्या किया, डायगनल्स को पहले 1 से फिल कर दिया। ये हमारा बेस केस हुआ। ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं, जब डायगनल्स हमारे फिल हो जाएंगे तो अब सिंगल कैरेक्टर ना देख के हम और 2 या मोर देन 2 कैरेक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, सो देखते हैं, अगर हमारा i यहाँ पे है। ठीक है, हमने i यहाँ से स्टार्ट किया और j को स्टार्ट करेंगे हम i + 1 से, तो ये हमारा j है। ठीक है, 4 से लेकर के 5 तक के अगर कैरेक्टर्स को हमें प्रिंट कराना हो तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स की ज़रूरत होगी, ऑफकोर्स 1, क्योंकि b और b ये दोनों क्या है, सेम कैरेक्टर है। तो सेम के लिए हम 4 5 में 4th इंडेक्स i, ये हमारा i है, ith इंडेक्स। ठीक है, तो i 4 में और j 5 में हम क्या फिल कर देंगे, j 5 में हम नंबर ऑफ टर्न्स को रखेंगे। तो 4 और 5 ये वाला सेल होगा, इस सेल में हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, i को आगे बढ़ाते हैं। i हमारा यहाँ पे आया। अब 3 से लेकर के 5 तक कितने नंबर ऑफ टर्न चाहिए होंगे, 3 से लेके 5 तक हमें कितने नंबर ऑफ टर्न चाहिए, 1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 चाहिए। 3 से 4 तक यहाँ पे भी हमें 1 ही चाहिए। तो j हमारा चेक करेगा, i तो हमारा यहाँ रहेगा 3rd इंडेक्स पे। ठीक है, और j 4 के लिए चेक करेगा एंड 5 के लिए चेक करेगा, 4 और 5 दोनों के लिए चेक करेगा, और चेक करके क्या करेगा, हमारे डीपी की टेबल को फिल करता जाएगा 1 बाय 1। ठीक है, अब क्या होगा, i फिर से इंक्रीमेंट होगा, ये आउटर लूप है हमारा और j है हमारा इनर लूप। j क्या करेगा, 1 बाय 1 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए चेक करेगा। ठीक है, अब a हमारा कहाँ पे आ गया, 2 पे, 2 इंडेक्स है, यहाँ पे a है और 3rd इंडेक्स पे b है। क्या हुए, कैरेक्टर्स चेंज हुए। तो अब 2 से लेके 3 तक हमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए होंगे, 2 3 में हम लिख देंगे 2 को, 2 नंबर्स ऑफ टर्न्स चाहिए। ठीक है, या तो हम एक बारी में a लिख दें और b को ओवरराइट कर दें, या फिर हम a और b अलग अलग टर्न्स में लिखे। ठीक है, उसके बाद 2 से लेके 4 तक सेम हमें 2 ही नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए होंगे, ऐसे ही 2 के लिए, 2 के बाद 5 तक। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, j लूप जो इनर लूप है वो रन हो रहा है और सारे एलिमेंट्स को डीपी में, सारे जो हमारे आंसर्स हैं उनको फिल कर रहा है। उसके बाद i फिर इंक्रीमेंट हुआ और i आ गया, i इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, i डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज बाय 1 होता जा रहा है और i आ गया 1 पे। अब 1 से लेके 2, 1 से 3, 1 से 4, ये सारे जो भी पॉसिबल कंडीशन है, पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, सब स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, उनके लिए j चेक करेगा। सो 1 से लेके 2 तक कितने नंबर ऑफ टर्न चाहिए होंगे हमें, 1। फिर 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक हमें चाहिए होंगे 2। फिर 1 से लेके 4 तक 2, 1 से लेके 5 तक 2। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फिर सेम 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक हमें 1 चाहिए, 0 से लेके 2 तक हमें 1 चाहिए। 0 से लेके 3 तक यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो क्या हुए, सारे हमने क्या किया, डीपी को फिल करने स्टार्ट किया, कहाँ से, बॉटम से अप तक। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी सेल्स है वो सारे किससे
स्टोर होंगे, सारे इसमें यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे 0, ठीक है 0, क्योंकि डीपी के टेबल में कुछ नहीं है मतलब 0, ठीक है। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न कराने वाले हैं पूरे यहाँ से पूरे एंटायर स्ट्रिंग को 0 इंडेक्स से लेकर के 5 इंडेक्स तक, 5th इंडेक्स तक, 0 इंडेक्स से लेकर के यहाँ 5th इंडेक्स तक हमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड हुए, कितने नंबर्स ऑफ टर्न, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड हुए, लास्ट में जो भी वैल्यूज होगी उसको हम क्या करा देंगे, रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। ये हमारा रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। बट एक और एग्जाम्पल है, ये ए वाला, ए बी ए, ये वाला एग्जाम्पल है, इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा था, ए बी ए, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे आ रहे थे 3 and 2, ठीक है 3 and 2। या तो हम क्या करें, ए बी ए को सेपरेटली प्रिंट करते जाए, ठीक है, या तो हम ए को प्रिंट कर दें और बी को ओवरराइट कर दें, तो ये हमारे 2 टर्न्स आ रहे थे। बट अगर हम इस डीपी को सॉल्व करेंगे इससे, डीपी आई और जे लूप से, तो क्या होगा क्या, यहाँ पे इस डीपी वाली प्रॉब्लम में टेबल में 3 ही क्या होगा, 3 हो जाएगा हमारा, स्टोर होगा, 3 स्टोर होगा। बट हमें क्या करना है, हमें तो 2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए। ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लूप यूज़ करना पड़ेगा, एक और लूप चलाना पड़ेगा, वो के होगा, ठीक है। के क्या करने वाला है, के क्या करेगा, एक पोजीशन पे, एक इंडेक्स पे आकर के वो क्या करेगा, किसी वैल्यू को चेक करेगा कि क्या वो जो भी के वाला एलिमेंट है, के वाला जो कैरेक्टर है, डीपी एट के पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है, क्या वो जे से के सिमिलर है, जे के इक्वल है। लाइक इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, अगर ए बिगनिंग वाला जो कैरेक्टर है, वो स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर अगर सेम है, तो हमें क्या करना है, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा अपने इस सोल्यूशन को जो भी वहाँ पे स्टोर हो रखा है, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे और वहाँ पे इस एलिमेंट्स को, आगे की जो भी स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स होंगे और एंडिंग के कैरेक्टर होंगे, किसी भी सब स्ट्रिंग के लिए, किसी भी सब स्ट्रिंग का स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर अगर सेम हुआ, तो हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। वो किससे रिड्यूस करेंगे, हम जे लूप से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कोड को करते हैं पहले, ठीक है, कोड को करते हैं और कोड में सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताया वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे जो ये डीपी की टेबल है, ये कैसे फिल होगी, ये तो समझ में आ गया होगा। 1 by 1 हम क्या करेंगे, सारे सब स्ट्रिंग के लिए चेक करने वाले हैं कि 0 इंडेक्स से लेके 1 स्ट्रिंग तक, 0 इंडेक्स से लेके 1 स्ट्रिंग तक जो एक सब स्ट्रिंग है, उसको फॉर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ टर्न्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 3 तक, ये सारे इंडेक्स के लिए हम सारे सब स्ट्रिंग के लिए चेक करने वाले हैं आई और जे। आई होगा हमारा आउटर लूप और जे होगा इनर लूप, इसकी हेल्प से हम चेक करने वाले हैं। लास्ट में हम सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक और के लूप चलाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे के और जे को, देन उसके बाद अपने जो भी हमारा सोल्यूशन होगा उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। तो कोड देखते हैं, कोड को समझते हैं, ठीक है। दिखा डीपी टेबल को कैसे फिल करना है, फिर फॉर एवरी सब स्ट्रिंग के लिए उसको कोड करके देखते हैं, एंड हाउ वी कैन फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ टर्न बाय डीपी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फॉर सॉल्विंग इट और कोड करके देखते हैं बेसिकली। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग की लेंथ को पहले कैलकुलेट करते हैं, इंट एन, एन में हम क्या करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करा देंगे किसको, स्ट्रिंग की लेंथ को, एस डॉट लेंथ को, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, अगर स्ट्रिंग है, अगर हमें स्ट्रिंग गिवन नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है, इन अगर क्या हो जाए, इफ़ एन की वैल्यू इक्वल टू 0 है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो उस टाइम पे बेसिकली रिटर्न क्या करना है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, 0 नंबर्स ऑफ टर्न को हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इनिशलाइज करेंगे 2D डीपी को, ठीक है, 2D डीपी को इनिशलाइज करने वाले हैं। तो डीपी को इनिशलाइज करते हैं, इंट टाइप की डीपी है, इंट 2D डीपी है, डीपी इक्वल्स टू न्यू इंट और क्या रहेगा, n क्रॉस n की हमारा डीपी फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फिल करने वाले टेबल को फ्रॉम एंड टुवर्ड्स द बिगनिंग, ओके। सो फॉर लूप हमने क्या सीखा था कि 2 फॉर लूप हमें यूज़ करने थे, स्टार्टिंग में 2 थे, आई और जे, ठीक है। तो ये आई हमारा क्या था, आउटर लूप था। आई कहाँ से स्टार्ट होना था, स्ट्रिंग की लेंथ से, n-1 से। आई को हम क्या करें, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 0 से,
एंड आई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिक्रीज बाय 1 करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या था कि अगर हमें सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करना है, ठीक है, तो हमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत थी, 1 नंबर ऑफ टर्न रिक्वायर्ड थे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, बेसिकली डीपी ऑफ आई, पोजीशन एट आई पे हम क्या करने वाले हैं, इंडेक्स एट आई जो होगा हमारा, उस पोजीशन पे डीपी के टेबल के सेल में हम क्या करेंगे, 1 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करने वाले हैं, अब हम टेबल को, पूरे टेबल को फिल करने वाले हैं, ठीक है। फिल करने के लिए कौन सा लूप की ज़रूरत होगी, हमारे जे लूप की, जो हमारा नेक्स्ट लूप था, इंट जे, जो कि स्टार्ट होगा हमारे i+1 से, और कहाँ तक जाएगा, जे की वैल्यू होगी हमारे लेस देन n से, एंड जे की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे। अब क्या हो जाए कि अगर किसी भी पोजीशन पे हमारा क्या हो कि पोजीशन एट आई पे जो भी कैरेक्टर है वो हमारा सेम नहीं है, किससे, जे आई के साथ, आई और जे दोनों सेम नहीं है। अगर ए पोजीशन एट ए पे है और बी पोजीशन एट जे पे है, तो अगर वो दोनों की दोनों सेम नहीं है, इंडेक्स एट आई और जे वाले जो कैरेक्टर है वो सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करते जाना पड़ेगा। तो जो भी डीपी ऑफ आई जे में स्टोर करना है, हमें डीपी ऑफ आई जे में क्या स्टोर करना है, डीपी ऑफ आई जे में हम स्टोर कर देंगे, डीपी ऑफ आई जे में हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा कि हमारे नंबर ऑफ टर्न्स क्या हुए, इंक्रीज हो गए हैं। तो डीपी ऑफ आई जे -1 में जो भी हमारा वैल्यू होगी, उस वैल्यू उस टर्न्स को, नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या कर देंगे, एंड इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें क्या करना था, एक और लूप रन करना था, वो हमारा के लूप था। तो हम क्या करेंगे, फॉर के लूप रन करेंगे, इंट के जो कि स्टार्ट होगा हमारा, के जो स्टार्ट होगा हमारा आई से, एंड के की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी हमारे जे से, ठीक है, जे से हमारे लेस देन होगी, एंड के को क्या करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है। एक फॉर किसी भी एक किसके लिए, सब स्ट्रिंग के लिए हम चेक करेंगे कि जैसे ये था हमारा सब स्ट्रिंग था, और ए बी ए, मान लो किसी भी स्ट्रिंग का वो सब स्ट्रिंग हो सकता है ए बी ए, उसमें अगर ये जो इंडेक्स एट आई पे है और जो इंडेक्स एट जे पे है, सॉरी ये जो के, इसको के ले रखा है, इंडेक्स एट के है और जो ये है जे है, अगर ये दोनों एलिमेंट्स हमारे सेम होते हैं तो हमें क्या करना है, सिंपली हमारे टेबल में क्या स्टोर होगा हमारा 3, क्योंकि हमारा टेबल जो है डीपी टेबल, उसमें क्या करेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा ए के लिए, आई और जी के लिए, आई यहाँ पे होगा और जे यहाँ पे, ये दोनों सेम नहीं है तो हमारा 1 स्टोर हो जाएगा, पहले 1 प्रिंट होगा ए के लिए, ए प्रिंट करने के लिए 1 टर्न, फिर बी प्रिंट करने के लिए ये टर्न हो जाएंगे हमारे 2, फिर उसके बाद फिर से ए आ गया तो ये हो जाएगा 3। तो सेम हमारे डीपी में क्या प्रिंट होगा, डीपी में स्टोर होगा 3, बट हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर हम क्या करेंगे, एक और लूप रन करेंगे फॉर इस सबस्ट्रिंग के लिए, और अगर हमारा के जो भी के पोजीशन पे कैरेक्टर है वो हमारे जे वाले से क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो हमें क्या करना है, ऑप्टिमल करना है, उसको मिनिमम स्टोर कराना है इन दोनों सोल्यूशन में से मिनिमम को। तो देखो सेम यही करने वाले, के लूप रन किया हमने, के लूप के बाद इफ़ क्या हो जाए, इफ़ एस डॉट कैरेक्टर एट के वाला पोजीशन वाला जो भी कैरेक्टर होगा वो अगर सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है एस डॉट कैर एट कौन से पोजीशन पे, जे वाली पोजीशन के, अगर वो सेम हो जाता है तो हमें क्या करना है, डीपी ऑफ आई जे में मिनिमम स्टोर कराना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो हमारा ऑप्टिमल होगा। तो मैथ डॉट मिनिमम किसका, जो हमारे पहले से डीपी में है, डीपी ऑफ आई जे, और जो हमने एक नया फाइंड किया हमारा डीपी ऑफ आई के प्लस डीपी ऑफ क्या है, के प्लस वन और जे -1 वाला एलिमेंट है जो वो, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या करना है, मिनिमम स्टोर करा देना है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा रिजल्ट है फॉर द एंटायर स्ट्रिंग के लिए, जो भी हमारा रिजल्ट है उसको। तो डीपी ऑफ 0th इंडेक्स से लेकर के जो भी हमारे स्ट्रिंग की लेंथ होगी वहाँ तक का जो भी डेटा जो भी हमारा डीपी में स्टोर होगा वो रिटर्न करना है। तो रन करके देखते हैं इस कोड को। हाँ रन करते हैं, रन हो गया, एंड देन सबमिट करके अब देखते हैं, ठीक है। तो सबमिट भी हो गया। तो आई होप ये
जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा और इसकी अप्रोच भी समझ में आ गई होगी डीपी से कैसे हमने इसको सॉल्व किया। इसमें हमने 3 लूप यूज़ किया है, ठीक है, आई जे के, जो कि एन तक जाएगा ये, ठीक है, पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेगा। सो अगर ये वाला लूप अगर रन हुआ है आई जे के, 3 लूप हमने रन किया है, तो तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन बिग ऑफ एन बिग ऑफ एन, और पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्या हमारे बिग ऑफ एन क्यूब। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने यहाँ पे डीपी यूज़ किया एन क्रॉस एन का, तो एन क्रॉस एन की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। या सो थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।